अरे हाँ, एक बात बोलना भूल गया। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री उन्होंने जो है पूरे साइंटिस्ट को घर में बिठा लिए, पूरे माने दुनिया का साइंटिस्ट उनको देख के सर को हाथ लगा के बोल रहा हमारी पूरी मेहनत गारत हो गई। उत्तर प्रदेश में बाबा बोले कि देखो तुम बांग्लादेशी को पकड़ने का तरीका तुम्हारे को बता रहा हूं, जाओ मुस्लिम इलाके में जाओ और जाकर जहां कोई मुसलमान 75 साल का बूढ़ा दिखा उसको बुलाओ, और कैसा पहचानेंगे तुम वो बांग्लादेश का है? पुलिस है, चीफ मिनिस्टर है। बोलिए बाबा, बोले ये तरीका है। तो बेचारे पुलिस गई एक मुस्लिम इलाके में, जाकर एक 75 साल के बूढ़े को मुसलमान से पकड़ा। बोले तुम बांग्लादेशी है? उन्हें बोला नहीं हूं, मैं बिहार अरारिया का हूं, यहाँ पर 30 साल से रह रहा हूं उत्तर प्रदेश में। बोले नहीं अभी मालूम होता, बाबा ने हमको फार्मूला दिया। वो बेचारा गरीब पहले पुलिस को देख के बोले क्या करना, तेरी पीठ दिखा। तो वो डीवाईएसपी साहब है, सुना एसीपी है, उन्होंने फोन लेके पीठ पे रखे हुए, देख तेरे पीठ पे फोन रख दिया, फोन बोल रहा तू बांग्लादेश का है। अब बाबा भी क्या दिमाग पाए हैं। माने अब तो बीएसएफ की जरूरत नहीं है, बॉर्डर फोर्स की, बस फोन पीठ पे रखना, फोन बोलता है ना बांग्लादेशी है। बाबा किसी के सर पे रखे तो बोलता दिमाग है नहीं है, बोलो हमको। ये हुआ मजाक नहीं हुआ, ये पीठ पे रख के बेचारे गरीब के बोल रहे तू बांग्लादेशी है। बोल क्या हाल करके रख दिया आप इस देश का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ऐसे दौर में हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बाजू रखकर अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो मेरे भाई मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, कांग्रेस की हुकूमत थी, 19 साल 11 मुसलमानों को जेल में रखा गया। उसमें से एक मुसलमान अंसारी साहब की मौत हो गई। 19 साल जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बेकसूर है। 185 लोग भारत के शहरी उसमें मारे गए। बताओ कौन किया बॉम्ब ब्लास्ट हो? और कांग्रेस वालों बताओ उन 11 लोगों के 19 साल कौन वापिस करेगा? मैं एक शख्स से मुलाकात किया दारुस्सलाम में, वो मुझसे कहा कि मेरी बेटी अपनी माँ की गोद में थी और मैं जब जेल से निकला हूं तो मेरी बेटी जवान हो चुकी। कौन इसका हिसाब देगा? कब तक आप हमको, हम गरीब मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर ठगते रहेंगे? मेरे भाई याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला हो, फाशिज्म से मुकाबला हो, जान की हिफाजत का मसला हो, मस्जिदों की और शरीयत की हिफाजत का मसला हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाना है, लीडरशिप पैदा करो। याद रखो, लीडरशिप, सियासी लीडरशिप पैदा करो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरी बात को नोट करके रख लो। जब तक तुम अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपने इत्तेहाद से आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, तकालीफ खत्म नहीं होंगी, नाइंसाफी खत्म नहीं होंगी। याद रखो, मैं देख रहा हूं ना, भारत की पार्लियामेंट में मैं बता रहा हूं, जब वंदे मातरम जो हमारे अजीम वतन अजीज का नेशनल सॉन्ग बनाया गया, उसका 100 साल पर बहस हुई, तो ये जो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर बोलती है, कांग्रेस, हम जानते बीजेपी तो हिंदुत्व के एजेंडे को अपना चुकी है। मगर आपने क्या तकारीर की, जाकर देखो यूट्यूब के ऊपर। अगर किसी ने उस पूरे पार्लियामेंट में, अल्लाह का मेरा बहुत बड़ा करम है, फजल है कि अल्लाह ने मुझे थोड़ा डाला दिमाग में, अल्लाह ने बोलने की तौफीक दी। मैंने उस डिबेट में खड़े होकर कहा कि भारत का संविधान जो हमने अपने आप को 24 जनवरी 1950 को दिया, उसकी शुरुआत वी द पीपल से होती है, भारत माता से नहीं होती।
मैंने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि जहां बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो दो लोग उठ के खड़े हुए और कहा कि वंदे मातरम को सॉन्ग बनाओ। किसी ने कहा कि खुदा के नाम से शुरू करो, वोटिंग हुई, हार गए। मैंने कहा, इसको बताया, मैंने कहा बाबा साहिब ने इस भारत के आईन में प्रियम्बल में लिखा कि लिबर्टी ऑफ थॉट फेथ, लिबर्टी ऑफ थॉट फेथ क्यों लिखा गया? कि हर एक को अपने अपने मजहब और बिलीफ पर चलने की आजादी होगी। फिर आर्टिकल 15 दिया हमने कि मजहबी आजादी होगी।